दोस्तों गुड मॉर्निंग। एनी क्लास ब्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों प्रातः हो चुकी है, प्रातः का 8 बज चुका है। मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, हल्द्वानी में हूँ। दोस्तों कल मैं मोती टावर में था, मोती टावर होटल में था। आज मैं आ चुका हूँ फ्रेंड होटल मंगल पड़ाव में। दोस्तों एक दिन के लिए वहाँ था और एक दिन के लिए यहाँ है। शायद आज शाम तक मैं फिर अल्मोड़ा लौटूंगा, क्योंकि कल दोस्तों ईएसआई का काम काफ़ी हो चुका है। एक दो क्वेरीज बच गई हैं अभी। उनका ईएसआई मैनेजर साहब का कहना है कि मैं एक दो चीज़ें क्लियर करनी रह गई है, तो मेल करूंगा मैं। आप उनको बता देना कि मेल का जवाब दे दें, तो दोस्तों हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि एक महीने में पैसा आ जाएगा अकाउंट में। आदमी को कार्रवाई करने में तो दिक्कत होती है, कहीं भागना पड़ता है, जानकारी होनी आवश्यक है। अगर जानकारी नहीं होती है ना, तो आदमी सोचता है यार क्या करूं, रहने दीजिए, अपने आप रहता है पैसा नीचे हमको पैसा करके। लेकिन करने से सब कुछ हो जाता है, जानकारी लेने से सब कुछ होता है। हमें भी जानकारी नहीं थी ईएसआई के बारे में, ईएसआई का पैसा कैसे आता है, क्या आता है और क्या प्रोसीजर है उसका, स्टार्टिंग से क्या करना पड़ता है हमको। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ईएसआई होल्डर हैं तो आप सबसे पहले, अगर मेडिकली आपको बेनिफिट चाहिए होता है, तो आप मेडिकल जहां आप काम करते हैं, जहां जॉब करते हैं, वहां पर आप मेडिकल जाते हैं। सबसे पहले एक एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन देने के बाद उसके बाद के जो डॉक्यूमेंट आप जो इलाज कराते हैं, या मैटरनिटी का है या बच्चा होता है, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके डॉक्यूमेंट रखे रहें। जो डॉक्टर लिखते हैं रिपोर्टें अपनी सारी रख लें उनको। और धीरे 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 जब आपकी मैटरनिटी पीरियड समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद आप फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएं। फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के बाद आप ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद जो आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं, स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक के डॉक्यूमेंट हैं, सारा आपको जो है ईएसआई ब्रांच ऑफिस जाना पड़ेगा। जाने के बाद आप, अगर बच्चा है तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें, जो हॉस्पिटल से बनता है उसके माध्यम से। आपका संबंधित डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी होती है डिस्ट्रिक्ट से, या फिर अगर शहर में, अगर कोई भी हॉस्पिटल में आपकी अगर डिलीवरी होती है, तो वहाँ के नगर निगम से या नगर पालिका से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो वहाँ से बनवा लें। बनवाने के बाद आप बच्चे का नाम अपने भागदौड़ रजिस्टर में चढ़वा लें। आप बच्चे का नाम ईएसआई कार्ड में ऐड करवा लें, वो एम्प्लॉयर करता है। जो एम्प्लॉई है उसका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, नेम सेम सेम नेम होना चाहिए, वो आप जो है लिंक करा लें ईएसआई से। ईएसआई से आधार कार्ड लिंक होता है, पैन कार्ड लिंक होता है, और अपना बैंक का अकाउंट लिंक होता है। लिंक होने के बाद सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप जो आपके डिस्पेंसरी है, आपके डिस्पेंसरी में जाएंगे। डिस्पेंसरी में जाने के बाद वहाँ से ऑनलाइन पर्चा कटता है। आप पर्चा कट के वो ऑनलाइन कर देते हैं। फिर उस पर्चे को लेके, सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको ईएसआई ऑफिस जाना है। ईएसआई मतलब ईएसआई का जो आपका ब्रांच ऑफिस होता है, और आपका जो ईएसआई कार्ड होता है ना, उस कार्ड में दोस्तों फोटो लगेंगी, हस्बैंड वाइफ और बच्चे की फ़ोटो लगेंगी, वो एम्प्लॉयर द्वारा वेरीफाई की जाएंगी। उसमें सिग्नेचर स्टैम्प लगते हैं। फिर आप ईएसआई ब्रांच ऑफिस जाएंगे। ब्रांच ऑफिस में जाने के बाद सारी प्रोसेस हो जाती हैं। तो इतना कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, आप आराम से ये चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको जानकारी नहीं होती है, धैर्य रखें। बस जो धैर्य रखें और अंदर से कॉन्फिडेंस रखें कि आपका सारा काम हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, मैं जैसे कल मुझे डिस्पेंसरी में काम था, क्योंकि डिस्पेंसरी अलग होती है, ब्रांच ऑफिस अलग होता है। जो हमारे अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज वाले हैं, सारे एम्प्लॉय जितने भी हैं आउटसोर्स वाले, उनका दोस्तों पहले डिस्पेंसरी तिनपानी थी, और ब्रांच ऑफिस जब पिछली कंपनी थी उस समय ब्रांच ऑफिस हरिद्वार था। लेकिन जब पीसीएस कंपनी नहीं आ गई है, तो इन्होंने अपना ब्रांच ऑफिस लालकुआं बना दिया है, और डिस्पेंसरी तो तिनपानी ही है। लेकिन मैंने एक डिस्पेंसरी से स्टैम्प लगानी थी, एक कागज़ फॉर्म 19 होता है, फॉर्म 19, फॉर्म 9 और फॉर्म 10, ये 3 फॉर्म हैं, ये आपको भरने पड़ते हैं। फॉर्म 19 जो है आप भरेंगे। वैसे फॉर्म 19 दोस्तों एम्प्लॉयर के द्वारा भरा जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है, उसमें मोहर लगती है, उनकी साइन होते हैं। और फॉर्म 10 साइन एम्प्लॉयर के साइन भी होते हैं, और ब्रांच ऑफिस के द्वारा भरा जाता है। फॉर्म 9 है, फॉर्म 9 जो है एम्प्लॉय की तरफ से भरा जाता है, उनके साइन होते हैं उसमें मैटरनिटी पीरियड ख़त्म होने के बाद। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, मैं आपको, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि ईएसआई का जो डिस्पेंसरी है ना, जो तिनपानी में था, कल मैं तिनपानी गया दोस्तों। तिनपानी जाने के बाद मैंने कई जगह मालूम किया। मालूम करने के बाद मुझे ये मालूम ज्ञात हुआ कि डिस्पेंसरी का ऑफिस तिनपानी से शिफ्ट हो चुका है। दोस्तों वो शिफ्ट हुआ है, जो आप बीरसिवा स्कूल
हल्द्वानी आएंगे उसके सामने बॉम्बे हॉस्पिटल है। बॉम्बे हॉस्पिटल से थोड़ा आगे जाएंगे आप गली में, तो वहाँ पर बीएसएनएल का ऑफिस है। बीएसएनएल ऑफिस के जस्ट बगल में जो है हमारी जो तीन पानी वाली डिस्पेंसरी है, वो वहाँ उसका कार्यालय वहाँ शिफ्ट हो गया है। मैं कई परेशान हुआ, कई लोगों से पूछा लिया, मैं वहाँ से स्टैम्प लगा के फिर मैं गया लालकुआं। लालकुआं में 2 से 3 घंटे लगे दोस्तों। 3 घंटे में अपने सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद मैं सबमिट करके आ चुका हूँ। अब उनका कहना है कि 2-3 महीने, 1-2 महीने में जब भी ये चीज़ें सारी क्लियर, मैपिंग क्लियर होगी, तो उसके बाद आपके खाते में पेमेंट आ जाएगा। तो दोस्तों मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ ब्रांच ऑफिस वालों का भी, डिस्पेंसरी वालों का भी। दोस्तों उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट से ही एक दिन में काम हो गया। नहीं तो दोस्तों अगर स्टाफ सपोर्टेबल नहीं होता है ना, तो वो ये कहते हैं कि इसको सही करके लाओ। आप अपने कंपनी के पास जाएं, कंपनी वाले के पास जाएं, कंपनी वाले से बोलना ये सही करके दो, ये सही करके दो। लेकिन हमारे शर्मा जी हैं वहाँ पर ब्रांच मैनेजर लालकुआं में, तो उनके द्वारा इतने कोऑपरेटिव हैं दोस्तों। आप अगर उनके पास जाएंगे ना, वो आपको ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे आप उनके फैमिली मेंबर हैं या रिलेशन वाले हैं। काफ़ी अच्छा नेचर है उनका, हिमाचल के रहने वाले हैं, काफ़ी अच्छा है। वहाँ पर अग्रवाल जी हैं, उनका भी बहुत अच्छा नेचर है। एक जोशी जी हैं और एक नैनवाल जी थे हमारे पुराने, वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो मुझे भी कल लगा, मैं डर गया था एक बार कि मुझे कहीं लखनऊ ना कागज़ भेजने पड़े, क्योंकि लखनऊ हमारा जो पीसीएस कंपनी है उनका जो मेन हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है, गोमती नगर में। इसलिए दोस्तों ऐसा है, अपना नेचर भी अच्छा होना चाहिए, आपको सपोर्टेबल लोग मिल जाते हैं। कहीं भी जाइए आप, आपका एटीट्यूड सही है, आपका नेचर सही है, तो आपका हर कोई मदद करेगा। अगर आप शुरू से ही एटीट्यूड में रहेंगे और वहाँ पर जाके इधर से फ़ोन कराना, उधर से फ़ोन कराना, ये चीज़ें करेंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके हक में नहीं होंगी, फिर वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। इसलिए वहाँ पर जाइए, विनम्रतापूर्वक बात करें, बात रखें अपनी, आपका हर कोई सपोर्ट करेगा। कोई भी ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी आपको काम होता है डिपार्टमेंट से संबंधित, आप जाएँ, अच्छा नेचर है, अच्छा एटीट्यूड है आपका, और तो सामने वाला आपका जरूर हेल्प करेगा। दोस्तों आज में मेरा हल्द्वानी में बहुत काम है। मुझे गुन्नू का अन्नप्राशन है, 9 तारीख को होना है दोस्तों। 9 तारीख को क्लियर हो चुका है कि 9 तारीख को हम गुन्नू का अन्नप्राशन करेंगे। क्योंकि मैं अभी हल्द्वानी हूँ, आज 6 तारीख हो गई है, कल 7 है, इतनी जल्दी हम 7 तारीख को कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अन्नप्राशन अल्मोड़ा में ही कर रहे हैं, क्योंकि घर अभी नहीं जा रहे हैं, समय नहीं हो पाएगा। अनीता को भी समय नहीं है, ड्यूटी है उसकी, और मुझे भी समय नहीं है, छुट्टी नहीं है, मैं छुट्टी लेके यहाँ आ चुका हूँ। इसलिए अभी समय नहीं हो पाएगा, हम अल्मोड़ा में ही करेंगे। और जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, वो लोग अल्मोड़ा ही आएंगे। मैं तैयार हो चुका हूँ, सामान मैंने रख लिया है। अब मैं चलता हूँ मार्केट से बहुत सारा सामान खरीदना है। और अनीता की इतनी बड़ी लिस्ट आई है दोस्तों, ये लाना, ये लाना, ये लाना, ये लाना। मैं ठीक है, चलो गए हैं तो ले आएंगे। साग सब्जी और जो भी सामान चाहिए होता है सब यहीं से लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा अल्मोड़ा से रिजनेबल रेट में मिल जाता है, इसलिए हम यहीं से लेंगे। दोस्तों देखिए हल्द्वानी का नज़ारा ये है, कितनी शानदार धूप खिली हुई है। देखिए मैं बाहर आ चुका हूँ अभी, ये देखिए मंगल पड़ाव का नज़ारा। गाड़ी यहीं पर पार्क कर रखी मैंने, ये जहाँ में काफ़ी जगह है गाड़ी पार्क करने की। अब निकलता हूँ, मुझे जाना है थोड़ा सब्जी मंडी, थोड़ा सब्जी मंडी का काम देखना है। सब्जी वब्जी ले आते हैं अगर कुछ दिखता है तो दोस्तों, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा। मैं पहुँच चुका हूँ मंडी। आज मंडी में सब्जी वब्जी कुछ नहीं है, क्योंकि लेट थोड़ा हो गया है, तो सब चले गए हैं और काफ़ी कम है। अब मैंने सोचा कि हम नाश्ता कर लेते हैं। ये देखिए नाश्ता करते हैं, भटूरे खाते हैं। अब भूख लगी दोस्तों सुबह सुबह। दोस्तों देखिए सब्जी बहुत महंगी हो रही है यहाँ पे। 50 रुपये किलो भिंडी, 40 रुपये किलो प्याज और 50 रुपये किलो टमाटर। दोस्तों काफ़ी महंगी सब्जी होती है हल्द्वानी में भी। और 80 रुपये किलो शिमला मिर्चें हैं। हल्द्वानी में भी देखिए ये हाल है, तो आप पहाड़ में कैसे खाएंगे सब्जियाँ, सोच सकते हैं। दोस्तों देखिए अब दुकान में गया हूँ, दुकान से ले रहा हूँ सामान। अनीता ने हैंड पर्स मंगाया है, देखिए ड्यूटी के लिए। ये देखिए मस्त है, मज़ा आ गया। दोस्तों मैं आ रहा हूँ घर को, मैं पहुँच चुका हूँ मल्ला गेठिया पायलट बाबा आश्रम। तो मैंने सोचा कि माता रानी के दर्शन करके जाते हैं, क्योंकि सावन का महीना भी चल रहा है। सावन के माह में माता रानी के दर्शन करना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर आके पूजा पाठ करके
दोस्तों हाथ जोड़ लिए हैं और पूरा दर्शन कर लिए हैं। काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ पर आकर के, 10 मिनट ध्यान लगा लिया है। तो दोस्तों बहुत शानदार है यहाँ पर लोकेशन। आप लोग भी कभी नीचे ऊपर जाते हैं, आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की आपको मूर्तियाँ मिलती हैं, देखिए। और यहाँ पर पंडित जी भी हैं, मैडम हैं, वो क्या कहते हैं, वहाँ से प्रसाद लेकर के आप घर आ सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत शानदार है। दोस्तों देखिए ये है पैरेड बाबा का आश्रम। मैं कई बार दिखाते रहता हूँ आपको ब्लॉग में, आज भी दिखा रहा हूँ। देखिए बारिश लगी हुई है, बहुत सारी बारिश है। देखिए ये है हमारे गजानन। हम जा रहे हैं गाड़ी में। बारिश हो गई दोस्तों, भीग गए पूरा बारिश में। ये देखिए यहाँ पर आके ना दोस्तों एक टीका लग जाए, बस मन को शांति मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। काफ़ी शानदार नज़ारा दोस्तों पहुँच गया हूँ भवाली। देखिए भवानी का लोकेशन, बारिश लगी हुई है काफ़ी। दोस्तों मेरा लोकेशन है कैंची धाम। देखिए बारिश हो रही है कैंची धाम में, और कैंची धाम का लोकेशन देखिए। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। अभी दिखाते हैं आपको कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये देखिए बस कैंची धाम मुख्य गेट पे पहुँचने वाला हूँ। ये देखिए ये है दोस्तों, यहाँ हमेशा बहुत सारी भीड़ रहती है। दोस्तों गुड इवनिंग, हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों अभी चौसली। ये चौसली का पेट्रोल पंप है जो क्वारब है, क्वारब से जस्ट ऊपर है हम लोग। यहाँ पर जो है कैफ़े है, मैंने कैफ़े में देखिए गाड़ी रोक रखी है। आज चाय पियेंगे हम यहाँ पर। ये दोस्तों ऊंचे दुकान फीके पकवान होता है कभी कभी, लेकिन बड़ी बड़ी दुकानों में कभी नहीं भी पीना चाहिए, अभी छोटे दुकानों में पीना चाहिए। कभी यहाँ का चाय का आनंद लेंगे हम आज। देखते हैं कैसी चाय बनाते हैं भाई। ये है, ये देखिए कुल्हड़, लस्सी, छाछ, और यहाँ पर देखिए एसन बिस्ट, खाना खजाना, राजमा चावल, मोमो, चाउमीन, मैगी, कुल्हड़ चाय, पकौड़ी। ये देखिए मेरा यहाँ पर रुकने का एक और मकसद ये था, मैं आपको चारों तरफ की हरियाली, हमारा पहाड़ का नज़ारा देखिए दोस्तों। ये देखिए ऐसा लग रहा है आपको जैसे चाय के बागान होंगे, लेकिन चाय के बागान नहीं है दोस्तों। ये जो लोगों द्वारा लगाए गए पेड़ हैं, जो हमारा गाय भैंसों का जो चारा होता है, बकरियों का चारा होता है, उनके पेड़ आपको दिख रहे होंगे जैसे चाय के पेड़ हैं। देखिए कितना शानदार नज़ारा लग रहा है। देखिए दोस्तों ये देखिए ये नीचे कोसी नदी है, यहाँ पर देखिए ये कोसी है और पुल है पार गांव में जाने वाला। देखिए दोस्तों हमारे गांव कितने दूर दूर गांव बसे होते हैं पहाड़ में। बहुत आनंद आता है, मन करता है यहाँ जाके धार में ठंडी हवा, ठंडा पानी का आनंद लें, और काफ़ी सुकून मिलता है दोस्तों। यहाँ लोगों को ना यहाँ बीमारी भी नहीं लगती है, जो गाँव में रहते हैं ना, बिल्कुल बीमार नहीं है दोस्तों, बिल्कुल स्वस्थ मिलेंगे आपको गांव के लोग। क्योंकि उनको देखिए कोई भी सामान लेना है उनको यहाँ आना पड़ता है और जाना पड़ता है। ये देखिए इतनी चढ़ाई चल करके गांव में जाएंगे आएंगे तो उनको न कोई बीमारी है न कुछ है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, अच्छा खाना खाते हैं घर का। कि दोस्तों मेरे बैकग्राउंड में कितना शानदार नज़ारा है, आहा मज़ा आ जाता है दोस्तों देख करके। मेरे को यहाँ पर बहुत शानदार नज़ारा लगा, शानदार वादियाँ लगी। मैंने कहा यहाँ पर रुक जाता हूँ और थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, आपसे बातें कर लेते हैं थोड़ी देर। ये देखिए दोस्तों पहाड़, हमारे पहाड़ है ना दोस्तों। अगर पहाड़ में आप आ गए ना, पहाड़ में दोस्तों अभी भी विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और आना जाना, चट्टानों में आना जाना पड़ता है, जिसके घर दूर दराज होते हैं, काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं। लेकिन अगर एक सुकून अगर आपको चाहिए ना, तो पहाड़ से दोस्तों दिल्ली, मुंबई, विदेशों से लोग आजकल गर्मियों में पहाड़ का रुख करता है। आदमी क्यों करता है, आप इस चीज़ को सोच सकते हैं, क्योंकि पहाड़ में आनंद है, सुकून है। यहाँ पर कितना भी रेंट में अगर उसको रूम मिलेगा ना तो आदमी ले लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि यहाँ पर आदमी शांति चाहता है, शांत वातावरण चाहता है, शांत वादियाँ चाहता है, ठंडी हवा, ठंडा पानी, इसलिए यहाँ पर पर्यटक बाहर से आता है दोस्तों। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है, ये है सुकून है, आनंद है, बस उसको काफ़ी अच्छा फील होता है यहाँ पे। इसलिए हम तो यहाँ पर हमेशा के रहथमी हैं, हमेशा यहीं रहते हैं, तो हमारे लिए ना के बराबर है दोस्तों। लेकिन हम बाहर जाते हैं ना, बाहर प्लेन्स में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो हम एक दिन में परेशान हो जाते हैं, इसलिए कि वहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, पॉल्यूशन है, कई चीज़ें हैं दोस्तों।